माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर्स, ट्यूमर। ट्यूमर किसको कहा जाता है? ट्यूमर का वास्तविक मीनिंग जो होती है उसको गांठ कहते हैं और स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग किस तरह का स्वेलिंग? किसी मांस के कलेक्शन होने की वजह से। और मांस क्या होता है? मांस जब हमारे बॉडी में, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है या हीलिंग होता है वह सेल डिवीजन पे ही होती है। बिना सेल डिवीजन का ये न बॉडी का ग्रोथ हो सकता है न हीलिंग हो सकती है। तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। लेकिन अगर कोई सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन हम लोग के बॉडी में कैसा होता है? माइटोसिस, मियोसिस भी होती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ क्या होती है? गैमेट बनने के लिए होती है। लेकिन मेन डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। तो अब मेरे बॉडी में माइटोसिस सेल डिवीजन में होता है, लेकिन अगर किसी कारण से मेरे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अब नॉर्मल, एक्स्ट्रा, पर्पसलेस, अनकोऑर्डिनेटेड जब सेल का ग्रोथ होता है, एक्स्ट्रा, पर्पसलेस, उसका कोई एम नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, और नॉन कोऑर्डिनेटेड, कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं उसका, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ। और यह जब एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होती है, यह एक्स्ट्रा ग्रोथ होकर के और एक मास बनाता है, और इसी मास को हम कहते हैं ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है और नया सेल बनता है, न्यू सेल बनता है, न्यू ग्रोथ होती है, इसलिए इसको हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो नियोप्लाज्म, नियो मीन्स न्यू, प्लाज्म मीन्स ग्रोथ ऑफ सेल। तो ये ट्यूमर जो बता रहे थे, ये ट्यूमर किसी कारण से किसी भी ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। अब ये जो ट्यूमर होता है, ये दो वैरायटीज के ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर कहलाता है बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये दोनों में अंतर क्या है? बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन का मीनिंग होता है क्या? इरिवर्सिबल, ठीक होने वाला। अब मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? जानलेवा, नहीं ठीक होने वाला, खतरनाक, डेंजरस। आखिर ये होता क्या दोनों में अंतर? तो बेनाइन ट्यूमर जो होती है, जो बेनाइन सेल से बनता है। आप देखिए, हम थोड़ा एक बात करते हैं बेनाइन ट्यूमर की, पहले बताते हैं। बेनाइन ट्यूमर जब किसी ऑर्गन में, जब एक नॉर्मल सेल का ग्रोथ जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, जरूरत से ज्यादा। और कैसा सेल? नॉर्मल सेल होती है, यानी हर कुछ इसका नॉर्मल होता है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, यानी हर कैरेक्टर्स। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और बेनाइन ट्यूमर सेल्स और मैलिग्नेंट में क्या होती है कि जो सेल बनेगा वह इमैच्योर बनेगी, ना फिक्स सेल होगी, उसकी शेप भी अलग हो जाएगी, न्यूक्लियस अबनॉर्मल्स होगी। तो ऐसा ट्यूमर, जो ट्यूमर में एक सही सेल से बनता है वो ट्यूमर, तो उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। और जिसमें इमेच्योर सेल बनता है, तो दोनों में क्या डिफिनेशन होती है बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में? द एक्स्ट्रा, एबनॉर्मल, पर्पसलेस सेल डिवीजन इन बॉडी नॉन ए बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट को किसको बोलते हैं? बस उसमें इमेच्योर जोड़ देना है सिर्फ। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैसा ग्रोथ होता है? इमेच्योर सेल्स। बेनाइन ट्यूमर में मैच्योर सेल्स। ऐसा संभव कैसे होता है? देखिए, हम जानते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन में कि जब कोई सेल, एक मदर सेल होता है, मदर सेल में
डीएनए स्टिमुलेट होता है। जब ये स्टिमुलेट होता है डीएनए, तब उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होती है, दो डॉटर सेल बनता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, टेलोफेज में दो डॉटर सेल यानी इमेच्योर सेल। अब फिर इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, G0, G1, S, G2, और फिर एक नॉर्मल सेल बनता है। तो ये जो माइटोसिस होती है, इसमें माइटोसिस फर्स्ट, जिसमें सिर्फ क्या होता है, डिवीजन होती है, और माइटोसिस सेकेंड, जिसे मैचुरेशन होती है। तो डिवीजन मैचुरेशन, तभी मिलकर के एक नया अच्छा सेल बनता है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होती है, दोनों होता है, डिवीजन भी मैचुरेशन भी। मैलिग्नेंट में ओनली डिवीजन नॉट मैचुरेशन। बेनाइन ट्यूमर में सिर्फ जो होता है डिवीजन होती है, सॉरी डिवीजन है मैचुरेशन दोनों, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ओनली डिवीजन होती है। अब डिवीजन होगी तो क्या होगी, इमेच्योर सेल ही डिवाइड होते रहेगा, इमेच्योर सेल डिवाइड होती रहेगी, इससे बन जाए क्या, ट्यूमर। कैसा ट्यूमर बनेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो अब जो बात कर रहे थे हम लोग कि एक बेनाइन ट्यूमर का सेल और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेल, दोनों में डिफरेंस क्या होगी। पहला डिफरेंस कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर हर रिसेप्टर्स नॉर्मल होगा, मैलिग्नेंट में रिसेप्टर सही नहीं होगा। बेनाइन ट्यूमर में इसमें जो रिसेप्टर्स होंगे उसमें हर हार्मोनल एक्शन होती है, इसमें मैलिग्नेंट में नहीं होती है। बेनाइन ट्यूमर के सेल में एडहेशन रिसेप्टर, एडहेशन जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन तीनों होता है। मैलिग्नेंट में एडहेशन जंक्शन नहीं होती है, गैप जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, इसलिए सेल में एडहेशन पावर नहीं होती है। नेक्स्ट, इस सेल के अंदर लिमिट में ट्रांसपोर्ट होती है बेनाइन ट्यूमर में। बेनाइन सेल में क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट एक नॉर्मल होती है, इसमें अब नॉर्मल कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि कुछ है नहीं। नेक्स्ट, बेनाइन सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में, मैलिग्नेंट सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती है। बेनाइन सेल में एटीपी नॉर्मल बनता है, मैलिग्नेंट सेल में एटीपी ज़्यादा बनता है। बेनाइन सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नॉर्मल होता है, मैलिग्नेंट सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें एटीपी ज़्यादा बनता है और इसमें एनर्जी का खपत ज़्यादा होता है। बेनाइन सेल एक नॉर्मल एनर्जी खपत करता है, मैलिग्नेंट सेल जरूरत से ज़्यादा एनर्जी खपत करता है। बेनाइन सेल में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब कुछ होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है एक्टिव में, बाकी ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। बेनाइन ट्यूमर में सेल और साइटोप्लाज्म का रेशियो और न्यूक्लियस का रेशियो 2:1 होता है। मैलिग्नेंट सेल्स में 1:1 होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो 1:1 होता है। बेनाइन सेल्स में सारे एंजाइम काम करता है, मैलिग्नेंट सेल्स में सिर्फ मेटाबॉलिक एंजाइम वर्क करती है। बेनाइन सेल्स में न्यूक्लियस जो होती है, उसका जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होती है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्रोमैटिन होती है। मैलिग्नेंट सेल्स में हाइपर क्रोमैटिन होती है। बेनाइन ट्यूमर्स में कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होता है, मैलिग्नेंट सेल्स में कैल्शियम यहाँ से अलग रहता है, इसीलिए बेनाइन ट्यूमर का जो शेप होता है एक नॉर्मल होता है। मैलिग्नेंट सेल का जो सेल शेप होता है वो अमीबॉइड होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बेनाइन ट्यूमर में कैल्शियम अंदर में होती है, मैलिग्नेंट सेल में कैल्शियम बाहर होती है। बेनाइन ट्यूमर के सेल मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज होती है, मैलिग्नेंट सेल के मेम्ब्रेन पे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, आसानी से ये कहीं भी अटैच कर जाता है, मूव कर जाता है। नेक्स्ट, बेनाइन ट्यूमर सेल का जो ग्रोथ होता है एक क्या होता है, एक एक्सिस में होता है, कैप्सुलेटेड होती है। मैलिग्नेंट सेल्स में अनकैप्सुलेटेड होती है।
इसीलिए मेलिग्नेंट सेल्स में केकड़ा की जैसा ग्रो करता है, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करता है, ग्रो करने का डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। इसलिए मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, कैंसर बोलते हैं। कैंसर का मतलब होता है क्रैब, किसी भी डायरेक्शन मूव करने वालों को हम लोग बोलते हैं कैंसर या मेलिग्नेंट कहते हैं उसको हम। नेक्स्ट, बेनाइन ट्यूमर का जो सेल होती है उसकी पोलैरिटी मेंटेन होती है। मेलिग्नेंट सेल से पोलैरिटी मेंटेन नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर ग्रोथ करता है तो नियरेस्ट ऑर्गन में कंप्रेस्ड होती है, जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर में इन्वेड होती है, वह इन्वेड कर जाता है। बेनाइन ट्यूमर हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन में बनता है वहाँ पे कोई हानि नहीं करता है, वहाँ पे हाँ एक्सेप्ट में किसी डक्ट में नहीं होना चाहिए, इंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होना चाहिए। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑलवेज हानिकारक होता है, वह हमारे बॉडी में कहीं भी हायर एनर्जी को यूज करता है और मेरे बॉडी में मेटास्टेसिस करता है। बेनाइन ट्यूमर कभी भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव करता है, वो जाता है, मूव करता है वो, इसीलिए वह मेटास्टेसिस करता है और इसके कारण वो हानिकारक होता है। बेनाइन ट्यूमर को एक बार अगर रिमूव कर देंगे तो दोबारा लाइफ में नहीं होता है फिर, या होगा भी तो रेयर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर में रिकरेंसी होती है। बेनाइन ट्यूमर में कॉज ऑफ डेथ इंडोक्राइन का इफेक्ट होती है या डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर में कॉज ऑफ डेथ हेमरेज होता है, बॉडी का एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये जो मेरा कुछ बेसिक डिफरेंस जो होती है एक बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, ऑलवेज याद रखेंगे। बेनाइन ट्यूमर एक लिमिट में ग्रोथ होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, इमेच्योर ग्रोथ होती है, जो सेल बनता है वो किसी काम का नहीं होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर में। अब बात करते हैं हम लोग इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। बेनाइन ट्यूमर में हम लोग जो सफिक्स वर्ड लेते हैं वह सिर्फ ओमा यूज करते हैं, ओनली ओमा। बेनाइन ट्यूमर में जो सफिक्स वर्ड लेते हैं ओमा यूज करते हैं, और वही मेलिग्नेंट ट्यूमर में दो यूज करते हैं, एक यूज करते हैं कार्सिनोमा और दूसरा यूज करते हैं सार्कोमा। ये जो ओमा यहाँ जो बेनाइन ट्यूमर में जो यूज करते हैं ओमा, ये सारे ट्यूमर में यूज करते हैं, सारे टिश्यू में, ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू में यूज करते हैं ओमा बेनाइन ट्यूमर में। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में यहाँ टिश्यू डिफरेंशिएट है। कार्सिनोमा यूज करते हैं हम लोग एपिथेलियल ट्यूमर टिश्यू में, और सार्कोमा यूज करते हैं कनेक्टिव मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू में। एग्जाम्पल, जैसे मान ली सपोज दैट एपिथेलियल टिश्यू में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो पैपिलोमा बोलते हैं या एडिनोमा कहते हैं। अगर वही एपिथेलियल टिश्यू में अगर कैंसर अगर बाय द मेलिग्नेंट ट्यूमर होगी तो उसको पैपिलो कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। अगर ग्लैंड में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको हम एडिनोमा कहते हैं। वही ग्लैंड में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है तो उसको हम लोग एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू में अगर ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर तो उसको लाइपोमा कहते हैं। वही अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर होता है तो लाइपोसार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा इसलिए कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फाइब्रस टिश्यू में अगर होता है तो फाइब्रोमा कहते हैं बेनाइन ट्यूमर में। मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो फाइब्रोसार्कोमा कहते हैं। अगर बोन में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो ऑस्टियोमा कहते हैं। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। कार्टिलेज में बेनाइन ट्यूमर होगा तो कॉन्ड्रोमा कहते हैं। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो उसको कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू में आ गया। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो अगर ब्लड वेसल्स में होगा तो हिमेंजियोमा कहते हैं, और उसी में अगर बाई ट्यूमर हो जाता है तो उसको लोग हिमेंजियो कार्सिनोमा यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर मसल्स में होता है तो मसल्स में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो स्केलेटल मसल्स में बेनाइन ट्यूमर होता है तो रेब्डोमायोमा कहते हैं। उसी में अगर कैंसर हो जाता है, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उसको रेब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। स्मूथ मसल्स में बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको लियोमायोमा कहते हैं। वही स्मूथ मसल्स में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो उसको हम लोग लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। अगर बात करेंगे कार्डियक मसल्स में बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट दोनों में कुछ नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि हम बताते हैं आपको
कैंसर वहीं पे होती है जहाँ पर सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन ही नहीं होती है तो उसमें ट्यूमर और कैंसर नहीं होती है। लास्ट में नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन में ट्यूमर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि न्यूरॉन सेल ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर ट्यूमर नहीं होती है। हाँ, नर्वस टिश्यू में ग्लियोमा में होता है, गिलियल टिश्यू में होती है। तो गिलियल टिश्यू होता है जिसको न्यूरोगिलिया कहते हैं। तो गिलियल टिश्यू में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो गिलियोमा कहते हैं। उसी गिलियल टिश्यू में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है तो उसको हम लोग गिलियल सार्कोमा कहते हैं। देखिए, ये था इसका नोमेनक्लेचर, बेनाइन ट्यूमर का और मेलिग्नेंट ट्यूमर का। इतना समझ में आ गया। ये था मेरा ट्यूमर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ट्यूमर का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, ट्यूमर वहीं पे होती है जहाँ सेल डिवीजन होता है। कैंसर वहीं पे होती है जहाँ फास्ट सेल डिवीजन होती है। जैसे माउथ कैंसर फास्ट सेल डिवीजन होती है, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, लीवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, रेक्टम कैंसर, ये सब कैंसर क्या होती है जहाँ सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये सब कैंसर बहुत होता है। और ये भी याद रखिएगा, कार्सिनोमा और सार्कोमा में सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा होता है, क्योंकि कार्सिनोमा कहाँ पे होती है? एपिथेलियल टिश्यू में होती है। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल का डिवीजन ज़्यादा होता है, इसलिए कार्सिनोमा इज द मोर कॉमन देन सार्कोमा। नेक्स्ट वीडियो में लोग बताएंगे यह जो ट्यूमर हुआ कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होती है, डायग्नोसिस कैसे होती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, होम्योपैथिक ड्रग्स कैसे देते हैं, इसमें कौन कौन से चलाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर कौन कौन से होते हैं। बाकी हम लोग ट्यूमर का सेकेंड पार्ट में स्प्रेड, कॉज, स्प्रेड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सेकेंड पार्ट में चलेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।